बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी इस्माइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आलू से लच्छेदार और मज़ेदार पकौड़े बनाने की रेसिपी। ये इतने खस्ता करारे और मज़ेदार हैं कि यकीन करें आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो हम तकरीबन पकौड़े जो हैं वो कच्चे आलू से ही बनाते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए मैंने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। उनको मैंने धोने के बाद पील किया है और अब मैं ग्रेटर की बड़े होल वाली साइड से उनको ग्रेट कर रही हूँ। तो बड़े होल वाली साइड से ग्रेट करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे पकौड़े में लच्छा थोड़ा सा बड़ा चाहिए। अगर मैं बारीक होल वाली साइड से करूँगी तो वो बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो फिर वो लुक नहीं निकलेगी हमारी रेसिपी की। तो मैं इन 3 आलूओं को ग्रेट कर लूँगी। और आज की रेसिपी में मैं बेसन का इस्तेमाल नहीं कर रही, आज मैं बेसन के बगैर ही बनाऊँगी और आप देखेंगे कि कितने यूनिक और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होंगे। इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने तीनों आलू अपने कर लिए हैं ग्रेट, और ग्रेट करने के फ़ौरन बाद से ही आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। ये ना हो कि हमारा जो लच्छा हमने रेडी किया है वो काला पड़ जाए। तो पानी डालने के बाद ये देखिए ना, ये पानी थोड़ा थोड़ा क्लाउडी सा है, तो जो स्टार्च है ना आलूओं का, वो हमने रिमूव कर देना है। तो 3-4 दफ़ा मैं इसको पानी में धो के स्ट्रेनर में डाल लूँगी और अच्छी तरह इनका पानी निचोड़ लूँगी। कोशिश कीजिएगा कि जितना मुमकिन हो सके इन लच्छों से पानी निकल जाए। तो पानी मैंने रिमूव कर दिया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, तकरीबन 2 चम्मच के बराबर। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 डाली हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप कुछ डालते हैं ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक हाफ़ टी स्पून ही इसमें जा रही है चिली फ्लेक्स, और धनिया पाउडर भी हाफ़ टी स्पून जा रहा है इसमें, और चाट मसाला भी हाफ़ टी स्पून ही जा रहा है। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ हल्दी प्यारी सी रंगत के लिए, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ अजवाइन, वो भी मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड की है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक, बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका लेके आएगा। और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, जो कि ऑप्शनल होता है। तो फिर इसमें मैं डालूँगी 2 बड़े चम्मच भर के मैदा। तो 2 चम्मच मैदा आप अपने पास एक्स्ट्रा भी रख लीजिए। कभी ऐसा होता है कि आलू ज़्यादा गीले हों या उसमें से पानी सही ना निकला हो, कभी कभी जल्दी होती है काम की, तो 2 चम्मच मैदा एक्स्ट्रा रख लें, ताकि जब ये बैटर आप रेडी करने लगे ना, तो हो सकता है कि आपको मैदे की ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो मैंने जो है इसमें 3 चम्मच डाला था, 2 ये मैंने अभी डाला है, तो 1 मैंने फिर डाल दिया था, तो फिर मुझे इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल गई। ये देखिए, तो अजवाइन का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मैदे से बनी हुई चीज़ को हज़म करने के लिए वो बहुत यूज़फुल है। तो ये देखिए, बेसन के बगैर कितना मज़ेदार सा हमारा बैटर हो गया है रेडी। तो अब पैन में डाला है मैंने घी, ऑयल। आज मैं ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। तो जैसे ही वो हल्का गर्म हुआ है, तो मैंने इसमें सारे पकौड़े 1 बाय 1 करके डालना शुरू कर दिए हैं। तो फ्लेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए, क्योंकि लच्छे को हमने अंदर तक पकाना है। तो अगर हाई रहेगी तो ऊपर से कड़क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे कच्चे रहेंगे। तो आपने इसलिए फ्लेम को हाई नहीं करना, लो टू मीडियम पे ही इसको सब्र से हौसले से पकाना है, और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ये थोड़े से डन हो जाएं तो इनको उलट पलट कर लें। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में जुड़े रहें। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं इनके लच्छे किस तरह रेडी हो गए हैं। बस ये तकरीबन डन हो गए हैं हमारे पकोड़े। तो इसी तरह करके ही मैंने टोटल 3 बैचेज़ में अपने पकोड़े कर लिए थे रेडी, और बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल बने थे, यकीन करें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट होती है आपसे कि आप मेरी रेसिपी को किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे एक दफ़ा ज़रूर शेयर किया कीजिए, सिर्फ़ एक दफ़ा। तो इससे किसी न किसी का कहीं ना कहीं ज़रूर भला हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आपकी शुक्रगुज़ार रहूँगी। तो ये देखिए, आप कितने खस्ता और करारे लग रहे हैं हमारे पकोड़े रेडी होने के बाद। कितनी टेम्पटिंग लुक आ रही है, माउथ वाटरिंग लुक आ रही है, देखिए। तो ये हमने सारे कर लिए हैं रेडी। ये देखिए, बेसन से पकौड़े तो हम अक्सर खाते रहते हैं,
बल्कि कभी कभी हम थक भी जाते हैं बेसन के पकौड़ों से, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक फ्लेवर है इन पकौड़ों का। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपके ये कैसे बने और घर वालों को पसंद आए या नहीं आए। मेरी गारंटी है कि आपके सब घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए अंदर तक कितने पके हुए हैं। इसकी वजह फ्लेम है कि मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा हुआ था और मैंने इसको सर्व किया है इमली की चटनी के साथ, और ये इतने मज़ेदार लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मिनट में हमारी प्लेट ख़त्म हो गई पकौड़ों की, पता भी नहीं चला। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।